बिहार सरकार एक्सपोर्ट सब्जी एवं फलों को एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस बना रहा है और पहला पैक हाउस बिहार का बिहटा में बना हुआ बनकर तैयार हो चुका है और कार्यरत है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस है और ये बिहार सरकार का पहला पैक हाउस बनाया गया है, जिसके जरिए अब जो एक कहीं ना कहीं एक सवाल होता है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी हैं फल सब्जियों से, उनका ये कहना होता है कि उतनी हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं या उतना हमारे पास आय नहीं है कि हम एक बेहतर एक्सपोर्ट पैक हाउस तैयार करें, जिससे कि जो भी चीज़ें होती हैं उसको पैक करने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो करके पैकेटिंग करके हम बाहर भेजें। अब उस चीज़ों को कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने समझा है, उद्योग विभाग ने समझा, कृषि विभाग ने समझा और उसका एक सफल परिणाम ये रहा, बिहटा में बनकर पैक हाउस तैयार है। आइए हम आपको मिलवाते हैं जो इसको चला रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ये जो है एक किराए पे अगर कह सकते हैं कि एक निश्चित राशि पे महीने का या ईयरली इंक जो होता है उसके पे आधार पे ये लोगों को दे दिया जाता है कि आप आइए और चलाइए इसे और जो है खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ अन्य लोगों को भी नौकरी दीजिए, रोजी रोजगार का माध्यम दीजिए। तो इसी का एक परिणाम है। तो आइए मिलवाते हैं यहाँ के जो काम कर रहे हैं विकास कुमार जी। तो विकास जी से हम मिलेंगे और समझेंगे कि ये पैक हाउस का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है उन्हें और क्या कुछ लाभ मिल रहा है। आप मेरे पीछे पूरा देखेंगे तो पूरा का पूरा कैंपस बना हुआ है, एक बहुत बड़ा, एक बेहतर प्रबंधन के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ ये चीज़ें बनाई गई हैं। दिखाते हैं आपको कि जो बिहार का पहला इंटीग्रेटेड पैक एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया गया है वो किस तरह से काम कर रहा है, जो इसको चला रहे हैं। आप अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ विकास जी हैं और विकास जी से समझेंगे कि ये है क्या और कैसे ये काम कर रहा है और कैसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। बिहार का पहला इंटीग्रेटेड पैक हाउस कह सकते हैं इसे, एक्सपोर्ट पैक हाउस किस तरह से है और किस तरह से आप चला रहे हैं इसको, पहले ये बताइए कि ये सरकार से आपने खरीद लिया है या सरकार ने आपको किराए पे दिया है क्या? नहीं, ये बिहार सरकार का एक पहल है जिसमें ये है कि जो यहाँ से सब्जी फल है जो यहाँ पे रुक, जबकि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना तो प्राइस दम गिर जाता है। वो एक ऐसा समय होता है जब जितनी दूर में जाएं, जैसे कि जब पिछले साल हम आम कर रहे थे ना तो आम का यहाँ कीमत 25 रुपये गिर चुका था। उस समय बेंगलोर में रिटेल में 200 रुपये बिक रहा था, 100 रुपये का आम बेंगलोर में होलसेल हो रहा था। तो ये एक पहल है कि सिर्फ बेंगलोर तक ही नहीं, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस किया जाए। हम लोग कोई चीज़ होल्ड करके दाम बढ़ने का वेट करने से अच्छा है कि नए नए मार्केट को पकड़े। तो ये पहल उसका ही पहल है, कैसे फल का सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, कैसे कोल्ड सप्लाई चेन डेवलप करेंगे। तो ये बिहार सरकार ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसको बनाया, इसका टेंडर निकला, जो भी एलिजिबल थे, जो इन्होंने हाई बिड किया, हम फॉर्चुनेट थे कि हमको सेलेक्ट किया गया। तो हमारा इसका रन ऑपरेट मैकेनिज़्म है, इसको हम खुद भी अपना प्रोड्यूस लगते हैं, जो फार्मर्स हैं, एफपीसीज हैं, वो लोग भी हमारे पास सामान लाएंगे तो उनसे हम प्रोसेसिंग चार्जेस, यहाँ तो मैंने फार्मर्स को इतना बोल दिया बिजली पे और लेबर खर्चे पे, ये दो चीज़ दो और जितना ज़्यादा प्रोसेस कर सको, जितना नया मार्केट को पकड़ सको पकड़ो। आप ही के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी आप, मैं इंटीग्रेटेड जो भी है पैक जो भी प्रोसेस है मैं कर दूंगा, आप अपना ले जाइए, अपना जहाँ बेचना है। आपको अगर आपके पास क्षमता है खुद बेचने की, काफ़ी एफपीसीज प्रमोट हो रहे हैं, आपके लिए हम प्रोसेसर हैं। आप यहाँ पिकअप में सामान लेके आइए, ट्रक में सामान लेके आइए, हमको पहले बता दीजिए, आपका शेड्यूल आ जाएगा, आपको बराबर एसएमएस आ जाएगा, आपका ये से ये स्लॉट है, इतना सामान है, इतना सामान प्रोसेस करने का, बहुत ही वाजिब रेट पे। हम बोल रहे हैं वीएचटी जो इतना एक्सपोर्ट मैकेनिज़्म है उसको हम लोग बोलते हैं 4 रुपये पर किलो में कर देंगे हम। तो आप लंदन भेजो ना आम को। क्या क्या है सर, ये थोड़ा इसके बारे में दिखाइए। ये जो है कि आपने ये सब मशीनें पूरा सेटअप सरकार का बना हुआ है, हम लोग इसका रन ऑपरेट मैनेज, ऑपरेट करना है, मैनेज करना और मेंटेन करना है कि जैसे हमको मिला है उसी जगह पे उससे वापस करेंगे और तब तक अच्छे से चलाएंगे। उद्योग विभाग कहाँ है इसमें? हाँ, ये कृषि विभाग भी इसमें इंक्लूड है। ये डिटेल्स तो हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं। उद्योग विभाग से ये बियाडा का एग्रीमेंट हमारे साथ है और ये आडा ने बनाई थी, दोनों उद्योग विभाग के ही क्षेत्र हैं। बात ये पूरा है, आप देखिए पूरा स्टेट देखिए, सब्जी के लिए बनाया गया है अलग अलग तरीके से है। जैसे कि ये मूली गाजर है, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें मिट्टी का नहीं होना चाहिए, स्क्रबर है, स्क्रब करेंगे ताकि मिट्टी का रेसिड्यू नहीं रहे तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। ये जैसे कि साग है, धनिया पत्ता है, उसको धोने में बबल वॉश है,
ये बबल वॉश कर लेंगे तो उसके बाद उसको स्पिनर ड्रायर है, घुमा के वॉशिंग मशीन में ड्राई की तरह मतलब घूमेगा। पूरी आधुनिक सुविधाएं जो एक कहीं ना कहीं एक बिहार में इस चीज़ों का जिक्र होता था कि हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन बेहतर बाजार से पहले एक प्रोसेसिंग हमें चाहिए कि कैसे उसको बेहतर आप करके हमें- बोरा में कस के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको उसको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करना पड़ेगा, जो उसके कोल्ड सप्लाई चेन में लाना पड़ेगा ताकि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। कोई भी पैक हाउस कोल्ड सप्लाई चेन का एंट्री पॉइंट होता है। फार्मर्स के पास कलेक्शन सेंटर होंगे, यहाँ सामान लाएंगे, उसको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करके हम उसको इस लायक बना सकते हैं कि उसका सेल्फ लाइफ ट्रांजिट में ख़राब नहीं हो, मार्केट में उचित रेट मिले। यही हमारा काम है। कितने लोगों को रोजगार है या जो काम करने वाले लोग हैं कौन, यहीं के हैं या बाहरी हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने पिछले 15 दिनों से ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो 7 से 8 लोग तो यहाँ परमानेंट रहते हैं। आज जैसे कि 10 लेडीज़ आई हुई हैं, कल का हमारा 2 गाड़ी का है, ये दुबई का शिपमेंट पैकिंग हो रहा है। दुबई आम जर्दालू है, जर्दालू है, जीआई टैग है, तो इसको हम लोग कल दुबई का शिपमेंट है। तो ये जो कोशिश है, ये पहल है कि कितने नए जगह पे कितने नए मार्केट को पकड़ सके। तो अब यही आम क्रेड में करके कि आज इसको अच्छे से हम सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करके करते हैं तो इसका एक वाजिब रेट मिलता है, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। ये सब लोग महिलाएं जो हैं सब यहीं के लोकल हैं? हाँ, महिलाएं सब लोकल यहाँ की हैं, बाकी हमारे स्टाफ भी है जो यहाँ पे रहते हैं, इनका रहने खाने का सब इंतजाम है। तो ये लोग यहाँ पे लोकल हैं। अभी तो शाम का काफ़ी वक्त हो गया है, कुछ लोग चले भी गए हैं क्योंकि ये थोड़ा शाम का शिफ्ट चल रहा है। अब ये काम स्क्वायर अप होगा। तो आप लोग यहीं से हैं कि लोकल हैं, कहीं बाहर से हैं? आप यहीं से हैं? जी यहीं से हैं। पहले क्या करती थी आप? पहले नहीं करते थे, यहाँ विकास भैया कंपनी खोले कंपनी खोले ना जी, तो हम लोग का जीना के आधार हो गया, काम काज कर रहे हैं, फल अपना पैकिंग पहले क्या करती थी? पहले कुछ नहीं करती थी, घर पर रहती थी जी, घर पर थी। अच्छा, तो कितना महीने पे हैं या पर डे पे हैं आप लोग? पर डे मिलता है कितना मिलता है आप लोग को पर डे? 500। तो देख रही है अच्छा, 500 रुपये मिलता है। 500। कितने घंटे ड्यूटी है? 8 घंटा। ज़्यादा होता है तो 1 घंटा बढ़ घट। तो एक्स्ट्रा मिलता है? जी एक्स्ट्रा भी मिलता है जी, मिल जो जाता है। आम पैक कर रही है कौन सा आम है पता है आपको? ये आम तो है, जरदालू आम है। नाम जानती है जर्दालू का? हाँ सुनते हैं, लेकिन आज देखने को मिल गया है। अभी देखने को भागलपुर का बड़ा विशेष आम है, बिहार में जीआई टैग मिला है। खैर, कैसे पैक करती, क्या क्या ध्यान रखती हैं? ध्यान डैमेज रखती हूँ, छोटा बड़ा भी साइज देखती हूँ, फटा हुआ और सारा हुआ सब। एगो 24 का है, एगो 18 का है। पैकेट में करती हूँ। 18 वाला 12 साइज का रहता है, 18 वाला 12 साइज का रहता है और 24 वाला छोटा साइज का रहता है। और ये सब ध्यान से देख के बताया गया है आपको कि 18 वाला एक पैक में रखना है, 24 वाला अलग अलग पैकेट होता है कि पैकेट एक ही है? पैकेट एक ही है, लेकिन टिक अलग अलग में इसका नंबर दिया जाता है अच्छा। पैकेट पर। क्या है ना, खेती बाड़ी पहले करती थी, खेत उत में काम? हाँ सब धान रोपते थे, धान काटते थे, गेहूँ काटते थे, रोपते थे, और क्या करेंगे? गेहूँ इस बार अब धान रोपी है कि नहीं? रोपता खेती नर्सरी से डाली है कि नहीं? काम मिलते रहेगा तो नहीं रोपेंगे, इसी में कमाएंगे। धान नहीं डाली, धान की खेती नहीं करिएगा? नहीं करेंगे, हम लोग थोड़े करते, मजदूरी करते थे। अच्छा, अपना खेती में मजदूरी आप लोग? खेती नहीं है सर, मजदूरी। मजदूरी से मजदूरी बढ़िया, एसी में एकदम फर्स्ट क्लास का ठंडा ठंडा ना काम करने में मजा। तो ये है, और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आ जाइए। तो ये तो कितना कितना डालाते हैं माँ को गो? 24 गो 24 गो जी। अच्छा, तो ये पुअरा कहीं खेती रखा था? ये पराली एक बारे में बा पता बा कहीं रखा था माँ? हाँ पता बा कि गरम से पक जाई। अच्छा, पुआल से गरम से पक जाए। हाँ हाँ गरम से पक। अच्छा, पुआल गरम का काम करला ना? हाँ, पुआल गरम के काम करला है। यही खातिर रखला। तो बतैले बालन जाए कि पहले ही से पता रहे? पहले ही से पता रहे कि कै रुपया मिला था आपको? हमको 5 मिलता है। 500 रुपया पर डे मिलता है। हाँ। पहले क्या करती थी? पहले हम तो जहाँ पाते हैं जहाँ जाती हैं सर, अच्छा, भोपाल देखते हैं, भोपाल भोपाल। मध्य प्रदेश। हाँ, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश। हुआ अथी पापड़ के दुकान अथी है ना, फटकरी है ना, हाँ, तो वहीं पे काम करते थे जी। कब आगे गांव पे आप? हम गांव पर आ गए 2 महीना भी आए। अच्छा, तो
कहाँ घूमने आई थी कि मतलब काम वाम कमाने आते थे। अच्छा, भोपाल गई थी, भोपाल से 2 महीना बाद आई हैं। हाँ, तो फिर अब जाएंगे कि यहीं पे काम करेंगे? यहीं पर ही काम करेंगे, अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। आटा नहीं खिंचाते हैं। हाथ से आटा नहीं खिंचा पाता नहीं, है ना? नहीं। तो पापड़ में बनाना पड़ता है गोल गोल। पापड़ बेलने पड़ता बड़ा मेहनत पड़ता है, तो अब वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, नहीं कहे। कितना रुपया वहाँ मिलता था भोपाल? हुआ किलो से मिलता है। किलो, जैसे कितना किलो का? 15 किलो 20 किलो, जैसा आदमी रहता है वैसा ना। पक्का किलो पे हिसाब का था आपका? हमको मिलता है 5 किलो। तो 5 किलो का 1 रुपया मिल जाता है? 3.5 रुपया किलो देती है। 3.5 रुपया किलो, तो उससे तो बढ़िया है ना, गाँव में घरे नौकरी मिल गया। हाँ, सही बात है। खुश हैं आप? परिवार भी साथ में था? नहीं, परिवार है तब पोलिया मारे थे, पोलिया मार दिए हैं। अच्छा, पोलियो। हाँ, तो अभी गांव पे मतलब अखनी- वो भी गांव आ गए हैं, बिहार ही आ गए हैं? बिहार आ गए। अच्छा, ये बात है। तो मतलब आप नहीं जाएंगे भोपाल, अब यहीं रहिएगा? हाँ, यहीं यहाँ रहेंगे। बढ़िया पैसा मिल रहा है ना? ठीक, ठीक। आइए आप इधर। वहाँ नहीं काफी बिजी। खींचने पड़ता है, अब मैं ही पाता। दर्द हो जाता है, सब- उम्र हो गया है। आप क्या करते हैं इसमें? काम क्या नाम है करते सुनील सुमा। सुमन जी क्या करते हैं अभी? ये टेप मारते थे, अभी पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग टेप करते हैं। हम्म। विकास जी से और भी हम आपको चीज़ें थोड़ा पैक हाउस दिखाएंगे कि कैसा ये पैक हाउस है, क्या क्या चीज़ें इस जो एक्सपोर्ट पैक हाउस में दी गई हैं उनमें क्या क्या चीज़ें और उपलब्ध हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें हैं। सर, और क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा हमें शॉर्ट में विकास जी बताइए। फल सब्जी के जितना भी फल सब्जी है वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस होता है। ये ड्रायर है। आप सोचिए स्टार्टिंग में जो पहला है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्टेंट है। इसमें देखिएगा ओजोन वॉशर है पानी के टैंक में, तो वो बैक्टीरिया किल करता है। फिर आपको कन्वेयर है, ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन है। ये जो फल सब्जी को सुखाने का जगह है, उसको साइज़ के हिसाब से सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ आम नहीं, ये फल सब्जियों का पूरा कहीं जो प्रयास था, सब्जी सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है, लेकिन पैकेजिंग या उसके प्रोसेसिंग को लेकर दिक्कतें होती थी, तो बाहर चीज़ें नहीं जा पाती, जाती भी थी तो एक बेहतर दाम नहीं मिलता। हाँ, एक प्रॉपर पैकेज करके सॉर्टिंग ग्रेडिंग ब्रांड वैल्यू के तौर पर बिहार की हाँ, सब्जियां ब्रांड का मतलब है मिनिमम क्वालिटी एश्योरेंस। आपके पैक में इससे नीचे क्वालिटी नहीं जाएगा। जिस समय आप ये क्वालिटी पैकेजिंग में पा लेते हैं तो आपका ऑर्डर कंसिस्टेंट हो जाता है। कितने कोल्ड रूम हैं सर बनाए गए हैं इसमें? यहाँ 4 कोल्ड रूम है, एक प्री कूलिंग रूम है, उधर 4 राइपनिंग चैम्बर है। पूरा एरिया कितना होगा करीब करीब? पूरा एरिया तो कैंपस का 2 एकड़ का, आई थिंक 1 एकड़ में अभी पहला बार गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि कितना सक्सेसफुल है, कैसे रन ऑपरेट करेंगे, इसके बाद और बेटर क्या हो सकते हैं। तो ये पहला चरण है पैक हाउस का। कितना आप अभी तक से जो आपने महसूस किया काम में या चीज़ों को देखा कि कितना बेहतर है, कितना बेहतर मान रहे हैं सरकार का एक कितना अच्छा जो पहले हमारा जो हम लोग का यहाँ इस पे बेड कर रहे थे तो बहुत लोग निराशनता से बोल रहे थे क्या एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ तो दरिया भी नहीं है, फ़्लाइट्स भी इंटरनेशनल नहीं है। लेकिन अब छोटी छोटी ये बात करते हैं इस गांव में जहाँ पे लोग बोलते थे कि केला भी पूरा धुआं का और केमिकल का है। आज हम लोग 7 दिन के अंदर आई थिंक ये तीसरा ट्रक बिक रहा है 50 टन। तो ये कहीं ना कहीं गांव में हमारे यहाँ जो है वो भी अच्छा खाना चाहते हैं। उनको प्रीमियम रेट की जगह थोड़ा रेट नॉर्मल करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेम चीज़ आम का है, आम यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा एरिया आम का है, पूरा एरिया परवल दियर का परवल है। दियर का परवल हमने कोल्ड रूम में जब ट्राई किया तो 16 दिन परवल हरा का हरा, पीला नहीं हुआ। तो आप सोचिए अब कोल्ड सप्लाई चेन में धीरे धीरे हम साउथ ईस्ट एशिया तक जा सकते हैं। आप ओल बोलते हैं, मीट में ओल को ग्रेवी को करने के लिए बनाते हैं, तो अब ओल के लिए ये अलार्म बंद कर, अलार्म आ रहा है बस। हाँ ठीक है, तो ओल का भी आप देखते हैं तो उसके हिसाब से और इधर आ जाते हैं। 1 मिनट, जब इस अलार्म एक्नॉलेज करें तो ओके। तो ये अलार्म है कहीं ना कहीं, ये जो वाटर जो ट्रीटमेंट होता है मैंगो आम का, उसमें जब ये शायद जब वो उस अवस्था में आ जाती है, ये प्रोसेसिंग का टाइम होगा, ये ऑटोमेशन है। जब लोग काम में बिजी हैं तो लोगों को ये याद रहना चाहिए कि इसका टाइम आम बॉईल करने का हो गया, ज़्यादा बॉईल नहीं हो, तो ये बज़ करता है, निकालने का टाइम। अब ये निकालने का टाइम है। तो ये तमाम सुविधाएं हैं, तमाम तो एक सुविधाएं। रोजी रोजगार का कहा जा सकता है। ये एक शुरुआत, अगर ये ढंग से किया जाए तो मेरे हिसाब से एक क्रांति है। पूरा दुनिया एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह देखता है। बस जहाँ हम लोग काम करते थे वहाँ पे $100 मिलियन मतलब कि 850 करोड़ के जहाज़ खरीदती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ, नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो अब वो लोग सिर्फ केला पे 850 करोड़ की जहाज़ खरीद के दुनिया में घुमाती है, क्योंकि वो एक खेती को इंडस्ट्री की तरह देखते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, जितना एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर लॉसेस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कुछ नहीं है।
लगभग 900 करोड़ का तो आम का नुकसान है बिहार को हर साल का। सिर्फ 15% नुकसान देखेंगे ना, जो बहुत नॉर्मल है यहाँ के सप्लाई चेन में। तो ये जो नुकसान है इसके बिहार के जीडीपी को खा रहा है। इसको एक टेक्नोलॉजी से, इंटरवेंशन से इसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, इसका एग्रीकल्चर लॉसेस कम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसानों को जो पैसा किसान बता भी नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। इतना आम खराब होता है, लोगों ने मान लिया है इतना हमारा खराब होगा ही। उस खराब आम को बेहतर करने का मार्जिन, सिर्फ वेस्टेज रिडक्शन में जितना मार्जिन है एग्रीकल्चर में, सिर्फ हम बोले जितना हम लोग अनाज सराते हैं ना, उतना अनाज ऑस्ट्रेलिया हर साल उगाता है। जितना हम लोग सब्जी और फल सड़ाते हैं उतना पूरा यूके हर साल खाता है। ये डेटा है। तो सोचिए आप कितना बड़ा इकोनॉमी का जो सिर्फ सेल्फ लाइफ एनहांस करने टेक्नोलॉजी का कितना मिस कर रहा है इकोनॉमी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरह का जो ये व्यवस्थाएं हैं ये बेहतर क्रांति ला सकती है। अगर बड़े बेबी स्टेप लेना है, हम लोग शुरुआत छोटा ही कर रहे हैं। एक ये चीज़ जरूर है कि बिहार सरकार का एक सार्थक कदम है जो काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आगे और बढ़ेंगी, बड़े लेवल पे होगा तो रोजी रोजगार का और भी माध्यम खुलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।